वेलकम यू ऑल। इस वीडियो में जो उत्तराखंड पेपर 5th है उसका एक आपको पहले ओवरव्यू में देता हूँ। यूके पेपर 5th, देखिए इसमें आपका आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, सोसाइटी, पॉलिटी, कुछ करंट की डेवलपमेंट, ऐसा कुछ करके सिलेबस है, आप देख सकते हो मेंस का। तो इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना चाहिए आर्ट एंड कल्चर, है ना, क्योंकि इससे आपने जो जैसे पेपर 1 में पढ़ा होगा ना जीएस के, वो इसी सीक्वेंस में पढ़ा है कि पहले आर्ट एंड कल्चर फिर हिस्ट्री, ऐसे ही पूछता है। तो आपके लिए ये एक बेनिफिट रहेगा, कम से कम कोहेरेंस बन जाएगी आपके लिए, ठीक है। अब आर्ट एंड कल्चर में करना क्या है फिर आपने, 1 सेकेंड देखिए, कल्चर के लिए मैंने आपको 5 या 6 F अप्रोच बता दी है, इसको बाद में विद कल्चर डिस्कस कर लेंगे। आर्ट में देखिए पहली चीज आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, पहले आर्ट समझो कि आर्ट क्या है। आर्ट में एक तो वो है जो आप परफॉर्म कर सकते हो, जैसे गा सकते हो आप गाना, तो म्यूजिक, आप डांस कर सकते हो, आप थिएटर कर सकते हो, है ना, ये सब है। फिर आता है आपका विजिबल, मतलब आप देख सकते हो, आप सिर्फ उसको देख सकते हो, टच कर सकते हो, लेकिन परफॉर्मेंस जैसी उसमें कोई चीज नहीं है। जैसे कोई मोन्यूमेंट ही समझ लो, मोन्यूमेंट आप उसको देख सकते हो, परफॉर्म नहीं कर सकते हो। कोई पेंटिंग है आप उसको देख सकते हो, कोई स्कल्पचर है, ठीक है, और जो भी चीज आप देख सकते हो वो सारे विजिबल में आ गया। फिर आपका कल्चर में क्या आएगा, कल्चर में आपका रिलीजन, फिलोसफी, ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें हैं, इसको बाद में 6F में कर लेंगे। तो अभी बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आर्ट एंड कल्चर पे पूछता है तो वो आर्ट वाली साइड लिख देते हैं, कल्चर को भूल जाते हैं, और सिर्फ कल्चर पे पूछता है तो आप उसमें आर्ट की कुछ चीज़ें ठीक है इन्वॉल्व कर सकते हो, लेकिन उसको लिखने का एक अलग तरीका है। तो आर्ट एंड कल्चर, इन दोनों को अलग करो। सबसे पहले आर्ट को समझो, कला क्या है, ठीक है। तो कला ये है, इसमें अगर वो आपसे जनरली पूछ ले कि उत्तराखंड की कला के बारे में, मतलब उसकी कला प्रेजेंट टाइम में कैसे रिलीवेंट है या उसका क्या महत्व है, ठीक है, तो उसमें आपने एक एग्जाम्पल देना डांस का, इसका म्यूजिक का, एक डांस का, एक थिएटर का, ठीक। फिर मॉन्यूमेंट्स पे आ जाना, पेंटिंग पे, स्कल्पचर पे, आर्किटेक्चर पे। तो आप एक एक पॉइंट यहाँ से दोगे, 3 3 6 7 पॉइंट बने, 10 नंबर में भी पूछेगा आपका काम हो जाएगा। 10 से ज़्यादा तो वो पूछता नहीं है, और 7 पॉइंट से ज़्यादा 10 नंबर में आपको चाहिए भी नहीं। इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, पॉइंट्स 7 नहीं, कम भी होंगे, सही तरीके से लिखा होगा तो बात समझ में आ जाएगी, ठीक। तो पहला, अगर वो आपसे जनरल पूछता है तो, लेकिन वो आपसे स्पेसिफिक पूछ ले कि चलिए म्यूजिक के बारे में बताइए उत्तराखंड के, किसी डांस के बारे में पूछ ले, डांस इन जनरल भी पूछ सकता है, और स्पेसिफिक डांस, कोई डांस बोल देगा, सपोज पांडव डांस है, चोफला डांस है, छोलिया एक डांस है, छलिया छोलिया जो भी है, ठीक है। तो ऐसे अगर वो, जैसे थिएटर है, रमन के बारे में पूछा हुआ है उसने, तो अगर स्पेसिफिक पूछ लेगा तो आपको स्पेसिफिक लिखना है। वहाँ पे थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है कि ऐसे मतलब कैसे सोचा जाए, कैसे लिखा जाए। और डांस एक डांस नहीं है, या म्यूजिक एक म्यूजिक नहीं है, थिएटर एक नहीं है, बहुत सारे हैं। तो फिर आपको मतलब एक मिनिमम लेवल क्या हो कि भाई मिनिमम इतना हमें तैयार करना है, और मैक्सिमम यहाँ तक, बस इसके बाहर नहीं जाएंगे और इससे कम नहीं करेंगे, हमें इस बीच में रहना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे परफॉर्मिंग में आप पहले डांस देख लो, तो डांस 5-6 तरीके के डांस देख लो, उसका एक स्ट्रक्चर बना लो कि 5-6 डांस में से पूछता है तो मैं ऐसे लिखूंगा, और नहीं पूछता है तो फिर मैं जनरल इस तरीके से लिख के आऊँगा, ठीक है, छोड़ के तो नहीं आऊँगा एटलीस्ट। ऐसे ही म्यूजिक में, ऐसे ही थिएटर में, क्योंकि अच्छी चीज़ है कि वो एक क्वेश्चन पूछेगा या 2 पूछेगा। इन जनरल पूछ ले तो सब कुछ लिख के आना, स्पेसिफिक पूछे तब भी आपके पास कुछ मटेरियल होना चाहिए, एक आइडिया होना चाहिए कि कैसे लिखना है, वहाँ पे जाके एकदम ब्लैंक नहीं होना है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं सबसे पहले डांस, डांस ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। ये मैंने पहले लिखा हुआ है, सपोज ये पांडव डांस के बारे में पूछ लेता है, इसका मतलब क्या है ना, 1 सेकेंड, ओके, ये आपको समझाना है कि आपने क्या सोचना है। कोई भी डांस है,
कुछ भी चीज़ है, आप ज्योग्राफी में भी देखना, इसमें भी, सब में, उसका एक स्पेस होता है, कोई जगह होती है और एक टाइम होता है, स्पेस टाइम। ठीक, 2 पॉइंट बने आपके। तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे? अगर डांस है तो उस डांस में कुछ लोग परफॉर्म कर रहे होंगे, वो है। जो परफॉर्म कर रहे हैं वो कुछ कपड़े पहन के कर रहे होंगे, ठीक है। किस चीज़ के लिए परफॉर्म कर रहे हैं भाई? खुशी के लिए या गम के लिए? खुशी है तो किस चीज़ की है ना? तो ऐसे करके आप आराम आराम से सोचोगे, वहाँ तो आपको टाइम लगेगा। इधर ही सोच के जाओ। कैसे? कोई भी चीज़ है, डांस है या कोई भी चीज़ है, वो कहीं किसी जगह पे हो रही होगी ज्योग्राफिकल एरिया में। वो ऐसा नहीं है कि आज ही से स्टार्ट हुई है, कभी स्टार्ट भी होगी, उसका टाइम भी होगा। तीसरा पॉइंट लिखना, उसका केंद्र बिंदु क्या है? केंद्र बिंदु मतलब पांडव डांस है तो किस चीज को केंद्र रखता है या किस चीज पे आधारित है, आपको समझ में आ जाएगा अभी। इसमें फिर लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो कौन कौन करते हैं ये आपको पता लग जाएगा इसमें। फिर इस आपको डांस कर रहा है तो ऐसे थोड़ी कि जनरेटर की आवाज पे कूद रहा है, कुछ परफॉर्मेंस तो हो रहा होगा, कोई ढोल बजा रहा होगा, कुछ मंजीरे बजा रहा होगा, तो उसमें म्यूजिक क्या है, ठीक है। और डांस की भी अपनी एक स्टेप होती है, कैसे स्टेप कर रहे हैं तो डांस की अपनी एक स्टेप। फिर किस ओकेजन पे हो रहा है, ऐसे तो नहीं कि सुख में हो रहा है, दुख में हो रहा है, विंटर में हो रहा है, समर में हो रहा है, रेनी सीजन में हो रहा है, किस सीजन में हो रहा है, वो एक पॉइंट। और अगला है, जो लोग कर रहे हैं वो कुछ कपड़े कॉस्ट्यूम पहन के भी कर रहे होंगे, या नहीं भी पहने हो तो वो भी एक तरीके का कॉस्ट्यूम ही है। ठीक, कितनी सारी चीजें मिली, कितने पॉइंट हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पॉइंट लिख के आओ। प्लस यहाँ पांडव की जगह मैं आपको छोलिया कर दूं, ठीक है। तो ऐसे करके आपको 5 6 तो तैयार करके जाने हैं, बाकी एवरेज गेम खेल के आना है कि अच्छा मेरा अगर किस्मत अच्छी है तो इसमें से पूछ लेगा, खराब है तो इसके बाहर से पूछेगा, लेकिन मैं अटेम्प्ट करके आऊंगा। ठीक, तो इसमें देखो आप, ब्लैक विजिबल है? नहीं, चलिए भाई। तो अब आप देखो, पांडव डांस है तो पांडव आपको कुछ समझ में आ रहा है? पांडव महाभारत वाले पांडव, बस पांडव का मतलब महाभारत, इतना अगर आपको पता है पूरा आप आंसर लिख लोगे। यही चीजें याद रखनी है। कैसे? पांडव मतलब महाभारत। तो एक चीज आपने याद रखी कि ये गढ़वाल की रीजन में होता है, और फेयर प्ले के लिए लिख देना कि एडजॉइनिंग एरियाज में भी होता है। ठीक है, पहला पॉइंट आया। दूसरा, ये क्या अभी से हो रहा है? नहीं, ये एंशियंट टाइम से हो रहा है, ठीक है, एंशियंट टाइम से है। सेंटर क्या है इसका, केंद्र क्या है? तो पांडव, पांडव कब थे? महाभारत टाइम पे। तो महाभारत पे ही ये आधारित है, तो एक तरह से धर्म पे आधारित है। क्या इसमें दर्शाया जाएगा? फिर महाभारत की चीजें होंगी, जैसे द्रौपदी का ह्यूमिलिएशन जो हुआ था, आपका युधिष्ठिर, पांडव, उन सब की, जैसे वो डाइस खेल रहे थे तो डाइस की कुछ स्टेप होंगी, वैसे ही करके है। डाइस का है, महाभारत की स्टोरी सी है, ठीक है। और पांडव को जब एग्जाइल मिली, वो सब दिखाया जाता है डांस की परफॉर्मेंस में। ये समझ में आ गया? लोग कौन कौन है? तो क्या आदमी और मैन और वीमेन दोनों परफॉर्म कर सकते हैं? ठीक है, आप ना थोड़ा सा गेम खेलना, आपको अगर एग्जैक्ट नहीं पता हो कि इसको परफॉर्म कौन करता है तो वीमेन लिख देना कि दिस डांस इज प्राइमरली परफॉर्म्ड बाय वीमेन, ऑल्दो मेल कैन पार्टिसिपेट एट एनी स्टेप। ठीक है, ऐसे कुछ करके लिख दोगे तो आप एक एवरेज लिख के आ जाओगे, आपको नहीं भी पता तो। ठीक है, म्यूजिक आपको समझ में नहीं आया ना तो ढोल, डमरू और ये जितना भी होता है ये लिख के आ जाना। डांस, डांस किस चीज पे है? महाभारत है, महाभारत की एक कहानी तो है, आप डांस के थ्रू एक कहानी बता रहे हो, आपको डाइस खेलते हुए दिखा रहे हो, प्लस पांडवों का एग्जाइल दिखा रहे हो, द्रौपदी का ह्यूमिलिएशन दिखा रहे हो, तो ये सब एक स्टोरी टेलिंग, एक तरह का स्टोरी टेलिंग है। ठीक है, किस ओकेजन पे हो गए, सॉरी धार्मिक किसी अनुष्ठान पे ही होगा, है ना, क्योंकि धर्म से रिलेटेड है, और ये विंटर के सीजन में भी होता है। क्लोथ्स में कपड़े क्या पहनते होंगे? क्राउन, क्योंकि उस टाइम में मुकुट वगैरह चलते थे, राजा महाराजा थे। क्राउन, कुर्ता पजामा, घाघरा चोली, ये सब लिख देना। देखिए, घाघरा चोली, कुर्ता पजामा,
ये तो अटायर्स में लिख ही देना। देखो आपको ना क्या क्या चीज़ें लगभग फिक्स रखनी है, बहुत कम चेंजेस होंगे। मैन वीमेन लगभग सब में रहेंगे। क्राउन, क्राउन तो नहीं लेकिन कुर्ता पजामा घाघरा चोली ये सब में रहेगा। ओकेजन, ये जो ओकेजन है ये धर्म, लगभग धार्मिक अनुष्ठान पे रहेगा, शादी वगैरह में भी। बाकी सबका भी ये एकदम कॉमन से पॉइंट है। सारे डांस लगभग एंशियंट ही हैं, है ना। और ढोल डमरू ये लगभग हर डांस में ये एक तरह से इंस्ट्रूमेंट रहेगा आपके लिए। बदलेगा क्या उस डांस के हिसाब से कि सपोज वो छोलिया डांस है, छलिया डांस है, तो ये स्टोरी टेलिंग नहीं होगा, उसमें कुछ और हो जाएगा। ठीक है, एंशियंट टाइम से तो रहेगा ही, प्लस ये सेंटर जो केंद्र है ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तो 2-3 पॉइंट चेंज होंगे। बस वो पॉइंट आपने देखना है। 4-5 ऐसे डांस आप तैयार कर लो, मैं आपको कराऊं। चलिए 1-2 डांस मैं करा देता हूँ, फिर अगर आप बोलोगे तो इसको मैं और 5-6-7 डांस पूरे करा दूंगा, अदरवाइज मैं आगे बढ़ूंगा, आप इसको खुद से कर लेना। ठीक है, तो इसको इरेज किया जाए फिर। चलिए चलिए ये मैंने थोड़ा लिख लिया ताकि आपको ज़्यादा टाइम ना लगे। तो रेड रखिए यहाँ। चलिए देखिए ये पॉइंट सेम है, आगे का माल बस ये चेंज करना है, और उसमें भी 1-2 पॉइंट चेंज करने हैं, बाकी नहीं। डांस पे अगर वो पूछ रहा है, सपोज इधर से शुरू करते हैं। एक डांस है भादोन डांस, भादो जिसको बोलते हैं ना हिंदी में, भादो कौन सा महीना होता है? अगस्त और सितंबर का। ठीक, तो देखिए कहाँ होता है, पहली चीज गढ़वाल में। अगला टाइम, समय कौन सा है? तो बहुत पुराने काल से चला आ रहा है, एक तो ये पॉइंट। और ये भादो, भादो क्या है? अगस्त और सितंबर का जो महीना है उसको भादो बोलते हैं, क्योंकि रेनी सीजन होता है, बारिश पड़ती है, और उस बारिश से इनकी जो फसलें हैं वो अच्छी प्रोडक्टिव हो जाती हैं, या फिर फसलों में सहायता प्रदान करती है। तो एक तरह से ग्रेटिट्यूड देने के लिए ये डांस किया जाता है। तो अगस्त और सितंबर, और पुराने काल से चला आ रहा है। अगला है केंद्र, केंद्र क्या है इसका? एग्रीकल्चर है। तो सिंपल सिंपल पॉइंट आपको लिखते जाने हैं। उसके बाद लोग कौन है? एग्रीकल्चर कौन करता है? मेल फीमेल दोनों करते हैं। म्यूजिक मैंने आपसे सेम बोल दिया, वही ढोल डमरू ये सब चलता है। डांस का फॉर्म क्या है, कैसे मतलब करते हैं डांस? तो देखिए ये हार्वेस्टिंग के टाइम पे, जैसे फसल की सोइंग होती है, हार्वेस्टिंग होती है, तो उसको मिमिक्स करते हैं, मतलब उसी की तरह कॉपी करने की कोशिश करते हैं, उसको ऐसे ऐसे लगाने की, वैसे ही डांस होता है, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो आप देख सकते हो नेचर वर्शिप हो जाएगी एक तरीके से इसमें। सोइंग, हार्वेस्टिंग, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ये इस डांस के एक तरह से सेंटर में रहती हैं, और उसी को मिमिक्स करते हैं। आपको कुछ सोचना पड़ रहा है ज़्यादा। फिर धोती कुर्ता पहनते क्या हैं कपड़े, क्लोथ्स, धोती कुर्ता। ओकेजन क्या रहती है? तो वही एग्रीकल्चर की सोइंग, रीपिंग, उस वो वाला महीना। अच्छा मैंने इसमें कुर्ता पजामा बोला ना, धोती कुर्ता कर लेना उसको। पहले शायद मैंने कुर्ता पजामा बोला गलती से, माई बैड। ठीक है, धोती कुर्ता, धोती कुर्ता मैन, फीमेल क्या पहनेगी? घाघरा चोली। सब में लगभग किसी में अटायर चेंज रहेंगे, जनरलाइज नहीं करना, लेकिन हाँ एक एवरेज आप कर सकते हो। तो भादो, बस एक भादो से आपको समझ में आ गया कि ये भादो के महीने में होता है। बाकी सारी कहानी आप लिख दोगे। कैसे लिखना है कि ये डांस इस क्षेत्र में होता है, जिसको जो अनादिकाल से या डैश टाइम से चला आ रहा है। पर्टिकुलरली ये अगस्त और सितंबर के महीने में परफॉर्म किया जाता है। इसमें मेल और फीमेल दोनों एक तरह से परफॉर्म करते हैं। इसका जो केंद्र बिंदु रहता है वो एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस रहती हैं, सोइंग, रीपिंग, ये सब लिख देना। और बाकी इसमें इंस्ट्रूमेंट कौन से यूज़ होते हैं, स्टेप्स क्या होती हैं, तो डांस की स्टेप्स वगैरह ये सब यहाँ से आप निकाल लेना। ठीक, ऐसे ही छोलिया डांस है, छलिया क्या है? छल। स्पेस मतलब कहाँ पे होता है? कुमाऊँ पे, कुमाऊँ के रीजन में, क्षेत्र में होता है। ठीक है, हिंदी में ऐसे लिख देना जिसको हिंदी में इशू आए। टाइम, तो पुराने मतलब बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है, एंशियंट टाइम से चला आ रहा है, आदिकाल से। ठीक, इसमें सेंटर क्या है? देखिए छलिया, छलिया को आप बस इसका मतलब समझ लेना। पहले जब शादी वगैरह होती थी, इसके मतलब 2-3 इंटरप्रिटेशन है।
एक तो कि शादी में जब जाते थे तो दूल्हा दुल्हन को कोई बुरी नज़र ना लगे, कोई चुरा के ना ले जाए, उठा के ना ले जाए, उसके लिए होता था। तो एक तरह से जो मार्शल हैं वो चलते थे, वॉर एक तरह से जो युद्ध है उसको परफॉर्म करते हुए, तो शादी को एक तरह से युद्ध माना जाता था। आज के टाइम में जो जिनकी शादी हो जाती है वो बोलते भी हैं कि युद्ध ही है जीवन, ठीक है। तो वॉर इनके सेंटर में था। और दूसरी और भी कहानी है इसमें, ये देखिए माइथोलॉजिकल होते हैं, अलग अलग इंटरप्रिटेशन है, अलग अलग कहानी है। कोई बोलता है कि उस टाइम पे जो वॉर होते थे उनको लड़ने के लिए ये सब लोग शादी के रूप में जाते थे, कि नहीं भाई ये शादी में जा रहे हैं, लेकिन वो पूरे मार्शल चलते थे कि वहाँ पे उन्हें अटैक करना होता था तो कोई पता ना लगा पाए कि ये कौन लोग हैं। जैसे आज के टाइम पे भी अलग अलग इंटेलिजेंस ऐसी जाती है, कहीं काम करती है, अलग अलग इंटरप्रिटेशन है, उसमें मत जाना। ये एक मार्शल है, मतलब वॉर, युद्ध को एक तरह से केंद्र में रख के किया जाता है। कौन मेल करते हैं, फीमेल भी इसमें ज्वाइन करती हैं। इंस्ट्रूमेंट ढोल डमरू, ठीक है। डांस की क्या फॉर्म है, तो डांस ये एक तरह से वीर रस से उत्प्रेरित है ना। वीर रस है थोड़ा सा, जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, वॉर, चलिए भी याद नहीं आ रहा, मार्शल, मार्शल फॉर्म है, वीर रस है। और कब कब होता है, स्टार्टिंग वेडिंग के टाइम पे और धार्मिक किसी अनुष्ठान के टाइम पे होता है। कपड़े वही धोती कुर्ता, बाकी सब ऐसे कॉस्ट्यूम पहनते हैं, मार्शल वाले कॉस्ट्यूम ये पहनते हैं, ठीक है। ऐसे ही जोहरा ये कुमाऊं में होता है, शाम को होता है, कम्युनिटी सब चीज़ें इधर से सेम कॉपी मार देना, बस ये याद रखना कि सर्कुलर फॉर्म में होता है होली और बसंत के टाइम में। ऐसे करके आप सारे डांस का और 2-3 डांस का बना लेना, 5-6 डांस करना, बाकी परफॉर्म करके भी आप देख सकते हो इसको जब आपको टेंशन हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, फिर आपका म्यूज़िक, थिएटर, कल्चर वो देख लेंगे। ये एक तरह से आपसे फीडबैक चाहिए मुझे इसमें, कैसी लगी आपको वीडियो, सही लगी, गलत लगी, जो इसमें और चेंजेस किए जा सकते हैं, प्लस जो भी आपकी राय हो आप मुझे देना, बट प्लीज़ कुछ बोलना ज़रूर, ठीक है। थैंक यू।